हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्मी गुरुकुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने के लिए और आगे आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम लोग अपने वीडियो में क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से कैसे सवाल आते हैं वो देखेंगे। इसके बाद उन सवालों को कितने देर में सॉल्व किया जा सके उसको देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे होते क्या है कि एग्ज़ाम में समय को ध्यान में ना रख के क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसी के मद्देनज़र हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो मिनटों लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कि 5 मिनट के बाद भी नहीं बनते हैं। तो वैसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और हम लोग को जैसा कि पता है कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हम लोग को बनाना नहीं होता है, सिर्फ ऑप्शन में सिलेक्ट करके उसको OMR शीट पे कलर कर देना होता है। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने समय हम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है समय पर। तो आगे देखते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का ट्रिग्नोमेट्री, उसको क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है, तो जैसा कि हम लोग इंग्लिश में इसको डिफाइन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इट मीन्स इसमें होता क्या है कि 3 साइड का मेजरमेंट होता है, या तो यह भी कह सकते हैं कि 3 एंगल का मेजरमेंट होता है। कैसे, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री में ही उसका डिफिनेशन छुपा हुआ। जैसे देखिए, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। उसी तरह हिंदी में जब इसको देखेंगे तो 3 का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है एंगल, और मिति का मतलब होता है मापन। ठीक है, जैसा कि आपको यहां साफ दिख रहा है 3 साइड मेजर, यानी एक ट्रायंगल में तीनों साइड का मेजरमेंट हो सकता है या तो तीनों एंगल का मापन। इसीलिए इसको बोला गया है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। हम लोग रोड से या मार्केट से गुजरते हैं तो एक लंबे से टावर को देखते हैं, तो ये सोचते हैं कि उस टावर की लंबाई कितनी होगी। मान लीजिए कि ये आपका एक लंबा सा टावर है, ठीक है, और आप इधर रोड से गुजर रहे हैं। आपने इस टावर को देखा, जिस एंगल से आपने देखा, ठीक है, मान लीजिए जिस एंगल से आपने देखा वो एंगल है आपका थीटा। ठीक है, यही एंगल से आप उस टावर को देख रहे हैं, एंगल का नाम है थीटा। और जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा है, ये कौन सा फिगर है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा यानी साइड कहलाती है कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। और जिस एंगल से हम लोग उस टावर को देख रहे थे उसको कहा जाता है लंब, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 डिग्री के ठीक नीचे वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं आधार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। हाइपोटेनस को H से डिनोट करते हैं, और बेस को B से डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। एक हमारे मैथमेटिशियन थे ब्रस जी का कहना था कि सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है।
और इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। इसी पर ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले बने हैं जो देखते हैं हम लोग। पहला है साइन थीटा, जो होता है P/h, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है। इसी का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p, जिसको बोलेंगे कर्ण बटा लंब। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, जो होता है B/h, यानी आधार बटा कर्ण। और तीसरा और इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, h/b, कर्ण बटा आधार। और तीसरा फॉर्मूला होता है tan थीटा, जो होता है P/b, लंब बटा आधार। और इसी का उल्टा होता है cot थीटा, B/p, आधार बटा लंब। साइन थीटा P/h, यानी लंब बटा कर्ण। उसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, h/p, कर्ण बटा लंब। उसके बाद है कॉस थीटा B/h, यानी आधार बटा कर्ण। इसी का उल्टा होता है सेक थीटा h/b, यानी कर्ण बटा आधार। और सबसे लास्ट फॉर्मूला है tan थीटा P/b, यानी लंब बटा आधार। और इसी का उल्टा होता है B/p, आधार बटा लंब। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, इसके बाद मैं लिखवाऊंगा। साइन थीटा और जो इसका उल्टा है कॉसेक थीटा, दोनों का गुणनफल 1 होता है। उसी तरह कॉस थीटा और इसका जो अपोजिट है सेक थीटा, इसका भी गुणनफल 1 के बराबर होता है। उसी तरह tan थीटा और इसका अपोजिट cot थीटा का गुणनफल 1 के बराबर होता है, जो अभी हम लोग देखेंगे। तो अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं फिर से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसका वैल्यू होता है 1, यानी साइन थीटा और इसी का अपोजिट कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है। उसी तरह कॉस थीटा, इसका अपोजिट सेक थीटा बराबर होता है 1। और थर्ड फॉर्मूला है tan थीटा, इसका अपोजिट cot थीटा, दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं? साइन थीटा और उसका जो अपोजिट कॉसेक थीटा है, यदि दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल कर देंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। कॉस थीटा और सेक थीटा का भी वैल्यू 1 होगा। उसी तरह tan थीटा और cot थीटा का भी वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल पर है, जिसको हिंदी में पूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है। पूरक कोण उस कोण को कहा जाता है जिसमें दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री प्राप्त होता है। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लीजिए ये 60 है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 60 का कंप्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो आप लोग क्या बताएंगे कि सर इसमें 30 जोड़ने पे मुझे 90 प्राप्त हो जाता है। तो इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि ये 30 हमारा क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल आप लोग को पता चल गया क्या होता है। तो पहला फॉर्मूला है हमारा साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है। इसी का सेकंड
क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, याद रखिएगा जो साइन है उसी का उल्टा हम लोग कॉस में ले चलेंगे। साइन कॉस 90 माइनस थीटा होता है, उसी तरह एक बार कॉस को देखेंगे तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, दूसरा tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा होता है, इसी का उल्टा कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, और तीसरा क्या बच गया, साइन का उल्टा हम लोग पढ़े थे शुरू में, कॉसेक थीटा बराबर, और एक बच रहा है कॉस का सेक उल्टा, तो यहां लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा। उसी तरह उसको उल्टा कर देंगे, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये हमारे कंप्लीमेंट्री के 3 और फॉर्मूला हो गए, इसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो LHS और RHS में यूज़ किए जाते हैं, खासकर जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इस फॉर्मूलाज का यूज़ बहुत बारीकी से किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसको। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग को पता है कि स्क्वायर हटाने पे इधर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। 4 ऑप्शन में आपको ये नज़र आएंगे, आप उसको क्या कीजिएगा, कलर कर दीजिएगा OMR शीट पे। उसी तरह यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा और इस पर रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में इसको याद रखना है, इसके सहारे आप 4 और फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग दूसरा फॉर्मूला को देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट चढ़ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, सेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह हम लोग को टेन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहां से ले लेंगे। यहां देख रहे हैं ना आप लोग, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 यहां आकर माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा। टेन थीटा बराबर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, कॉसेक का सबसे पहले निकाल लेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ाएंगे, कॉसेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे इसको, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 इससे आके माइनस हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ाएंगे, कॉट थीटा बराबर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये LHS और RHS वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके संख्यात्मक मान। देखिए, इस चार्ट को याद कर लेने से लगभग ट्रिग्नोमेट्री के डिग्री वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इसको आप देख रहे हैं, ये एंगल है, ये साइन, कॉस, टैन। ठीक है, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और यहाँ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ साइन का सारा एंगल और उसका जो वैल्यू है उसको याद करेंगे। उसी के सहारे हम लोग सारे टेबल को भर सकते हैं। किस तरह से, आइए देखिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। उसी तरह साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब क्या करेंगे हम लोग, पीछे से जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 पे रख देंगे। ठीक है, तो कॉस 0 हो जाएगा 1। जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। और जो साइन 45 का मान है वही कॉस 45 का मान होगा, यानी 1/√2। और याद रखिएगा, फिर कॉस 60 का जो मान होगा वो साइन 30 के बराबर होगा, यानी 1/2। और कॉस 90 क्या होगा, 0। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि साइन 0 है, तो यहां कॉस 0 1 हो गया। उसी तरह साइन 91 है तो यहां कॉस 0 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टैन थीटा पे। टैन थीटा बहुत आसान है। क्या करेंगे हम लोग, साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे। तो 0 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 0। उसी तरह 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचता है 1/√3। उसी तरह साइन 45 और कॉस 45 का √2 और √2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1। tan 60 का मान देखिए, फिर देखिए नीचे वाला 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, 3। और tan 90 का मान यहां पे इंफिनिटी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन या इंफिनिटी। हिंदी में इसको बोलेंगे अनंत। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको अपरिभाषित कहा गया है। ठीक है, अब आइए कॉट पे। 0 का उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो 0 का इंफिनिटी हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री यानी tan का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इंफिनिटी का उल्टा 0। ठीक है,
अब देखिए यहां आ गया सेक, और ये सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस 1 है तो यहां क्या हो जाएगा? 1। उसी तरह कॉस 30 है √3/2, तो कॉस का उल्टा होता है क्या? सेक, यानी 2/√3। उसी तरह यहां उल्टा कर दीजिए तो √2, फिर यहां उल्टा कर दीजिए 2, और जहां 0 है तो वहां क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अनंत। उसी तरह कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का, तो यहां 0 है तो यहां इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी तरह यहां 1/2 है तो यहां 2 हो जाएगा। कॉसेक 45, यहां कितना है? 1/√2, तो यहां कितना हो जाएगा? √2। यहां √3/2 है तो यहां कितना हो जाएगा? 2/√3। ठीक है, कॉसेक 91 है। ठीक है, इसी के साथ सिर्फ आपको साइन का फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद क्या करना है? पीछे से इसको इस तरह से लिखेंगे जिससे कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? tan का फॉर्मूला बनाने के लिए साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे, तो ये tan का फॉर्मूला निकल जाएगा। उसके बाद tan का उल्टा कर दिया जाएगा, फिर कॉस का उल्टा कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद साइन का उल्टा करके हम लोग सारे फॉर्मूला को आसानी से लिख सकते हैं। इसमें याद करने का कोई झंझट नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज को मैंने आप लोग के समक्ष इस तरह से रखा है कि आपको याद करने में आसानी हो। ट्रिग्नोमेट्री के 2 और फॉर्मूला है जो यूज में लिए जाते हैं। पहला है tan थीटा, ये होता है साइन बाय कॉस। ठीक है, उसी तरह tan का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो इसको भी क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, कॉस बाय साइन थीटा। ठीक है, इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज मैंने इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में यानी पूर्ण रूप से मैंने आपके सामने रखा है। आप लोग इन्हें कंठस्थ कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच।